हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पोलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम जीरोस को वेरीफाई कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शून्य यानी कि जीरोस निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हम उनकी सत्यता यानी कि उनके वेरिफिकेशन की बात करेंगे। अब इसके लिए पहले हमें ए की मल्टीप्लाई सी से करनी पड़ेगी। जो पहला होता है ना एक्स स्क्वायर जिसके साथ होता है वो होता है ए, जिसके साथ एक्स होता है वो होता है बी, और जिसके साथ ना एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर वो होता है सी। तो हम ए की गुना सी के साथ कर देंगे। 6 3 18 आ जाएगा हमारे पास 18। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का 18 आ जाएगा। आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अब हमें 18 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि वो बीच वाले के बराबर आ जाए। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 को घटाया तो 7 आ गया। अब प्लस माइनस भी देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है या तो हम दोनों प्लस के ले लें या फिर दोनों माइनस के ले लें, या फिर एक प्लस का और एक माइनस का। दोनों प्लस के लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, दोनों माइनस के लेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अगर बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का ले लेंगे तो 9 में से 2 को माइनस किया 7 आ गया, प्लस का 7। हमें चाहिए है माइनस का 7, तो हम यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 2 ले लेंगे। अब हम इस -7 की जगह इसको इस तरह से खोलकर लिख लेंगे। फिर जो पहले दो पार्ट है उनमें से हम अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पे सेम टू सेम, अगर यहाँ निशान अलग अलग होते तो हम बाहर माइनस का 1 ले लेते। इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन लिया जा सके, तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3, बिल्कुल वैसे का वैसा। अब ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है अलग अलग। 2x - 3 इसमें भी है, 2x - 3 इसमें भी है। हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 3x, तो यहाँ पे बच गया और 1 यहाँ पे। जब हम 2x - 3 और 3x + 1 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी पोलिनोमियल यानी बहुपद के बराबर ही आएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। अब अगर हमें शून्य यानी कि जीरोस निकालना हो तो उसके लिए हम 0 के बराबर रखते हैं। एक बार इसको बराबर रखेंगे, एक बार इसको बराबर रखेंगे। शून्य यानी जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाती है। तो उसके लिए या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। ये माइनस दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो आएगा 3/2। ऐसे ही सेम जब हम 3x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर करके जीरोस निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीरोस को वेरीफाई कैसे करेंगे। हमारे पास 3 तरह के पोलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जब x की पावर बड़े से बड़ी 1 हो। क्वाड्रेटिक के अंदर x की बड़े से बड़ी पावर 2 होती है और क्यूबिक के अंदर x की बड़े से बड़ी पावर 3 होती है। जीरोस का मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को 0 बना दे। अब जब हम इसको 0 बनाएंगे दूसरी तरफ जाकर माइनस का भी हो जाएगा, ये a डिवाइड में चला जाएगा, -b/a। लीनियर वाला यूज नहीं होता कहीं पे। मेन हमारे जो सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म में होते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, b का कोफिशिएंट b होता है, और जिसके साथ ना x हो ना x स्क्वायर वो हमारे पास c होता है। अब मान लीजिए हमने फैक्टर निकालकर इसके कोई 2 जीरोस निकाल लिए और उनका नाम दे दिया हमने अल्फा और बीटा। अब अगर यहाँ जितनी पावर होती है ना x की उतने ही उसके जीरोस होते हैं। लीनियर के अंदर पावर बड़ी से बड़ी 1 होती है तो उसका एक ही जीरोस होता है। क्वाड्रेटिक के अंदर पावर 2 होती है तो इसके 2 जीरोस निकलते हैं। क्यूबिक के अंदर पावर 3 होती है तो उसके 3 जीरोस निकलते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके अंदर कंफर्म है कि 2 जीरोस आएंगे। एक हमने अल्फा मान लिया, एक हमने बीटा मान लिया। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो वो हमेशा -b/a के बराबर होता है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई x इक्वेशन है जैसे 2x² - 3x + 5, अब ये हमारा b -3 है। यहाँ पे जो b की वैल्यू रखेंगे वो हम -3 ऐसे कैसा रखेंगे। ये वाला जो माइनस है ना ये फॉर्मूले के अंदर है, ये अलग से आएगा, इससे अलग। यहाँ पे b प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन ये वाला माइनस आएगा ही आएगा। इस तरह से सम ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे -b/a। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है c/a। c यानी कि ऐसा कॉन्स्टेंट जिसके साथ ना ही x स्क्वायर है और ना ही x। एक आपको पता ही है जिसके साथ x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो। तो अगर हम जो जीरोस हमारे आए हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a के बराबर आएंगे। मैं आपको क्यूबिक पोलिनोमियल के भी बता देती हूँ। हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वो ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में होता है। इसके अंदर अब पावर 3 है ना, तो हमारे पोलिनोमियल भी 3 ही होंगे। उनका हमने नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गामा। अब हम सम करेंगे तो इन तीनों का ही करेंगे। ये होता है -b/a के ही बराबर। ये बिल्कुल सेम है पीछे वाले की तरह। मल्टीप्लाई में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये होता है -d/a। पीछे जब हमने क्वाड्रेटिक का देखा तो वो था c/a। c यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू जिसके साथ ना ही x स्क्वायर है ना ही x है, ये अकेला है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे d ऐसी वैल्यू होती है जिसके साथ ना ही x हो ना x³ हो ना x स्क्वायर हो। तो यहाँ पे वैसे तो सेम है लेकिन c की जगह d आ जाएगा। नीचे a इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी था। इसके अंदर -d
अपॉन ए आएगा, जबकि हमने पीछे किया वो प्लस का सी अपॉन ए था। क्यूबिक के अंदर एक पार्ट अलग होता है, जब हम अल्फा के बीटा के साथ, बीटा के गामा के साथ, गामा के अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा, यानी तीनों की इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद सी अपॉन ए के बराबर होता है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले हम जो बीच वाला है उसके इस तरह से टुकड़े करेंगे कि वो ए और सी का मल्टीप्लाई आ जाए। अब यहाँ पे ए और सी की मल्टीप्लिकेशन 8 है और हमें ये बीच वाले यानी कि -2 के इक्वल लेकर आना है। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो वो 8 आ जाएगा, अगर हम 4 में से 2 को माइनस कर दें तो वो 2 आ जाएगा। अब हम सिलेक्ट करेंगे कि प्लस का लें या माइनस का लें। अगर हम दोनों ही प्लस के ले लेते हैं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, दोनों ही माइनस के ले लेते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम एक प्लस का और एक माइनस का ले तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। तो -2x को -4x + 2x लिख सकते हैं। ये सोल्व होने के बाद वापस से -2x ही आ जाएगा। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ दोनों में से कॉमन लिया हमने x, अंदर बच गया x - 4। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2, अंदर बच गया x - 4। अब x - 4 दोनों ही पार्ट्स के अंदर है तो x - 4 को बाहर ले लेंगे, अंदर यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें जीरोज यानी कि शून्य निकालने हैं, तो हम पहले एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। जीरोज क्या होते हैं? जो पूरी ही इक्वेशन को 0 बनाते। अब ये 0 कब बनेगा? जब या तो ये वाला पार्ट 0 बन जाए, 0 की से मल्टीप्लाई होने के बाद सारा 0 हो जाए, या फिर ये वाला पार्ट 0 बन जाए। तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिससे या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए। हम दोनों को ही बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। यानी x की जगह +4 या फिर -2 रखने से पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो हमारे जीरोज आ गए 4 और -2। अब हम वेरीफाई यानी कि सत्यापित करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। फॉर्मूले वाला माइनस अलग है और b वाला माइनस अलग है, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की वैल्यू 8 हो जाएगी, -8। जिसकी x² से मल्टीप्लाई हो वो a होता है, जिसकी x से मल्टीप्लाई हो वो b होता है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है यानी अकेला ना x होता ना x² होता, वो c होता है कांस्टेंट। अब हम सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग कर लेते हैं। -2 + 4 तो ये बन जाएगा प्लस का 2, क्योंकि निशान बड़े का आता है। एक तरफ आ गया हमारे पास +2। अब हम -b/a में वैल्यू रखेंगे, माइनस ऐसे का ऐसा। b की वैल्यू हमारे पास -2 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ ही 2 आ गया, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a के बराबर। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई -2, ये आ जाएगा -8, तो इस तरफ आ गया हमारे पास -8। जब हम अब c की जगह हम क्या रखेंगे? -8। a की जगह है 1 तो नीचे आ जाएगा 1, दोनों तरफ ही -8 आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर सही है। इस तरह से हम वेरीफाई यानी कि सत्यापित कर देते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारे जो जीरोज यानी शून्य आए हैं वो सही आए हैं या नहीं आए। थैंक यू वेरी मच।